हेलो स्टूडेंट, मैं विकास कुमार। आज क्लास 10 का साइंस चैप्टर 2 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षार का स्वाद कैसा होता है? तो क्षार का स्वाद क्या होता है? कड़वा होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, लीला लिटमस पत्र अम्ल में किस रंग का हो जाता है? अर्थात लीला लिटमस पत्र को जब अम्ल में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। ठीक है, आंसर इसका हो जाएगा लाल, बी नंबर। और जब लाल लिटमस पत्र को क्षार में डाला जाता है तो क्या होता है? तो लाल लिटमस पत्र को जब क्षार में डाला जाता है तो ये क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखने के बाद ये एक सिंपल ट्रिक है, अनीला और छलानी। ठीक है, अनीला और छलानी। तो अनीला मतलब अम्ल, नीला को क्या कर देगा? लाल कर देगा। और छलानी मतलब क्षारक, लाल को नीला कर देगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जितने भी खट्टे फल होते हैं सभी में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में हो जाएगा एसिटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, अम्ल में कौन सा आयन उपस्थित होता है? तो अम्ल में क्या होगा? H+ आयन होगा। ठीक है, H+ आयन। और क्षार में कौन सा आयन पाया जाता है? तो OH-। जैसे कि 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, क्षार में कौन सा आयन उपस्थित होता है? तो इसमें कौन सा आयन उपस्थित होता है? OH-। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है? तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है। और अम्लीय विलयन का pH मान कितना होगा? 7 से कम। और क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक। तो अम्लीय विलयन का pH मान हो जाएगा 7 से कम, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्षारीय विलयन का pH मान। तो क्षारीय विलयन का pH मान कितना हो जाएगा? 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिलोपेथिन अम्ल में रंग दिखाई देता है। फिलोपेथिन में रंग में कैसे दिखाई देता है? तो रंगहीन। कैसे दिखाई देता है? रंगहीन, बी नंबर। फिलोपेथिन क्षार में किस रंग का हो जाता है? तो फिलोपेथिन क्षार में हो जाता है गुलाबी। कलर हो जाता है गुलाबी कलर, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल तथा धातु की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो अम्ल और धातु की अभिक्रिया होने से कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल और क्षार मिल अभिक्रिया करने पर क्या बनाता है? लवण और जल, यानी कि ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, HCl का नाम क्या है? तो HCl का नाम क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl। अगला है H2SO4 का क्या नाम है? तो H2SO4 को बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला HNO3 का क्या नाम है? तो HNO3 को बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। अगला देखते हैं, चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चिट्टी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो मेथेनोइक या फॉर्मिक एसिड दोनों एक ही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। अगला, दंत क्षय कब शुरू हो जाता है? तो दंत क्षय जब 5.6 pH मान से कम हो जाता है दांत का pH मान, तो दांत सड़ने का स्टार्ट हो जाता है, जिसका दंत क्षय बोलते हैं। यानी कि 5.5 जब हो जाएगा तो दांत सड़ने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaHCO3, सी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाशिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो वाशिंग सोडा का सूत्र हो जाता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, अगला देखते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर को क्या बोलते हैं? कैल्शियम। आंसर इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र हो जाता है CaSO4 ½ H2O इंटू ½ H2O। अगला देखते हैं, साधारण नमक का सूत्र या सामान्य नमक का सूत्र क्या हो जाता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, बी नंबर। बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है? तो बेकिंग सोडा को गर्म करने पर कौन सा निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको बोलते हैं CO2। अगला देखते हैं, जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जल की कठोरता को दूर करने के लिए वाशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग कहाँ होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग होता है जल को शुद्ध करने में। कहाँ पे इस्तेमाल होता है? जल को शुद्ध करने में, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, POP का उपयोग किस में होता है? POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल कहाँ होता है? तो मूर्ति बनाने में। कहाँ पे होता है? मूर्ति बनाने में, या तो
अगर यदि हाथ टूट जाता है तो हाथ में जो प्लास्टर किया जाता है तो उसमें भी पी का इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिटमस पत्र किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस पत्र जिससे बनाया जाता है उसका नाम क्या है? लाइकेन। अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। बता दिए पहले ही, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होगा और उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अगला NaOH, OH लगा हुआ है मतलब ये क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है। उसके बाद HKOH, ये भी क्या है? OH लगा हुआ है, ये भी क्या है? क्षार है। उसके बाद HCl क्या है? ये भी क्षार ही है। उसके बाद है H2SO4 क्या है? अम्ल है। ठीक है, अम्ल प्लस धातु के मिलने से क्या बनता है? लवण और हाइड्रोजन गैस। फिर है अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होने पर क्या बनता है? लवण और जल। अगला क्वेश्चन है, मुंह में अम्लता कम करने हेतु क्या उपयोग होता है? तो मुंह की अम्लता को कम करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? सुबह सुबह हम लोग क्या करते हैं? ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट, क्षारीय टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम पहले ही बताए हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या तो इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम। वाशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। POP का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। NaCl का सामान्य नाम क्या है? NaCl का सामान्य नाम साधारण नमक। अगला क्वेश्चन, जल के साथ जल का घोल बनाना क्या कहलाता है? तनुकरण। जल के साथ अम्ल को घोला जाना क्या कहलाता है? तनुकरण। अगला क्वेश्चन है, तनुकरण में अम्ल किस में मिलाते हैं? आंसर हो जाएगा जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन गैस का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल योजित लवण का उपयोग का उदाहरण है? तो जल योजित लवण का उदाहरण क्या है? बेकिंग सोडा, वाशिंग सोडा। ठीक है।